हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स पीछे पड़ा पंचक का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। उसी समय कहीं पर आहा सिरहाने की रुई में पता चल गया, हे जलदर्पण वापस जल में जा। ही। फूटी किस्मत को भी स्वर्णिम बना देने वाला स्वर्णिम रतन राजा स्वर्ण सिंह के पास है। ये पता लगने के बाद मैं कई दिनों से इसी ताक में था कि कब राजा उस रतन के विषय में किसी से बात करे या इसी उसे गुप्त स्थान से निकाल कर देखे, ताकि मुझे स्वर्णिम रतन के स्थान के विषय में पता चल जाए। अब मुझे स्वर्णिम रतन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ही। तभी ओ थोड़ा सा प्रसन्न होते ही मेरी किस्मत फूट गई और आकाश से गिरी बिजली से टूटकर ये वृक्ष मेरे ऊपर आ गिरा। बुह मैं जब भी थोड़ा भी प्रसन्न होता हूँ तो मेरी किस्मत फूट जाती है और मुझ पर संकट टूटते हैं। इसलिए तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम भी फूटी किस्मत रख दिया। बुह हो शिकार सामने ही है। जाओ बच्चों। ग्र अजी थोड़ा सा दिमाग से काम लो, राक्षस है, जान ले लेगा। बिल्लो रानी कहो तो अपनी जान दे दूं। ही। अरे समझा कर, वो राक्षस है तो क्या हुआ, ये तो वृक्ष के नीचे दबा हुआ है। ही। डरो नहीं बच्चों, टूट पड़ो इस पर। ग्र ही। ओ सिंह परिवार, ये तो मुझे ही खाने आ रहे हैं। पुह राक्षस फूटी किस्मत किसी तरह वृक्ष के नीचे से निकला और उसे सिंह परिवार पर उछाल फेंका। कभी कोई काम ठीक से मत करना। एक हिरन तो पकड़ा नहीं गया, राक्षस मारने चले हैं। मैं तो तुमसे विवाह करके पछताई। बुह पिताश्री शेर होकर पिट गए, शेर का नाम पूरा ही मिट्टी में मिलाई दिया। ही। अब मेरी किस्मत फूटी नहीं रहेगी, क्योंकि अब मुझे पता लग गया है कि स्वर्णिम रतन राजा स्वर्ण सिंह के कक्ष में उसके सिरहाने की रुई में रखा है। ही। अब ज्यादा खुश मत हो, वरना फिर फूट जाएगी किस्मत। बुह अब तुम्हारी बाजू से है दम तो राक्षस की तरह उठाकर फेंको वृक्ष को। ग्र राक्षस गदा लेकर महल में पहुंचा और राक्षस आ गया, भागो दौड़। कड़ाक, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। कई राक्षस मिलकर भी राक्षस फूटी किस्मत का रास्ता नहीं रोक सके। राक्षस आ गया, भागो दौड़। राजा स्वर्ण सिंह बांकेलाल के साथ महल में आ पहुंचा। महाराज गजब हो गया, राक्षस फूटी किस्मत सिरहाने को उधेड़कर स्वर्णिम रतन ले गया। अब आप रात को सिर के नीचे क्या रखेंगे? बुह क्या? राक्षस से रतन वापस लाना होगा। वो रतन लेने ही तो मैं यहाँ आया हूँ। स्वर्णिम रतन का मिलना आवश्यक है। मैं राक्षस की खोज में जाता हूँ। बुह ये बांकेलाल क्या कह रहा था? वो रतन लेने ही यहाँ आया था। मुझे भी उसके पीछे जाना होगा, क्योंकि यदि बांकेलाल स्वर्णिम रतन प्राप्त करने में सफल हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? राक्षस फूटी किस्मत आज बेहद प्रसन्न था। आखिर मुझे स्वर्णिम रतन प्राप्त हो ही गया। ही। अरे वाह, प्रसन्न होने पर भी मेरी किस्मत नहीं फूटी, अर्थात मुझ पर कोई संकट नहीं टूटा। ही। संकट टूटने ही वाला है। ही। प्रसन्नता के आवेग में भागे जाते राक्षस फूटी किस्मत को शिकारियों द्वारा खोदा गया वो गड्ढा भी दिखाई नहीं पड़ा। घास फूस से ढका गड्ढा। अरे ये तो वही राक्षस है जो वृक्ष के नीचे दबा हुआ था। अब ये हमें अपना भोजन बनाने के लिए गड्ढे में भी आ गया। अब अजी कुछ करो। बुह जब देखो मेरी इज्जत का कचरा करती रहती है, आज दिखाई देता हूं तुझे। ग्र राक्षस ने भी सिंह को उठाकर पटक मारा। अब मेरी किस्मत फूटी नहीं रही, जो तू मुझे मारकर खाने की फिराक में है। ही। अजी मैंने कहा लानत है। ही। ग्र ये बात ग्र
ओ, ये फिर झपट रहा है। राक्षस फूटी किस्मत ने सिंह को पुनः पटक मारा। धाड़। अजी मैंने कहा, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ग्रर। बांकेलाल भी उस गड्ढे पर आ पहुंचा। ओहो, चेतक, राक्षस के प्राण खतरे में हैं। ये राक्षस है तो क्या हुआ, इसकी तिक्का बोटी तो मैं करके रहूंगा। ग्रर। बांकेलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? ही। मृत्यु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गड्ढे में राक्षस फूटी किस्मत है। एक शाप के कारण ये जब भी प्रसन्न होता था तो इस पर संकट टूटता था। स्वर्णिम रत्न मानवों के लिए तो हितकारी है, किंतु दैत्य दानवों के लिए अहितकारी, अर्थात उल्टे प्रभाव वाला। अब तो इस पर जल्दी जल्दी मृत्युकारी संकट टूटेंगे। अजी मैंने कहा, वो चूड़ियां पहन लो जो मानवों की स्त्रियां पहनती है। ग्रर। अगर राक्षस तुम्हारे हाथों मारा गया तो फिर स्वर्णिम रत्न का क्या होगा? स्वर्णिम रत्न मरने वाले के साथ ही गायब हो जाएगा। ही। नहीं, स्वर्णिम रत्न तो मुझे चाहिए। यदि रत्न राक्षस के साथ ही गायब हो गया तो राजा स्वर्ण सिंह का तो मुझे पता नहीं, किंतु मैं तुम्हारे हाथों अवश्य ही मारा जाऊंगा। बहु बहु। हाँ, वो तो है। ही। रतन के गायब होते ही राजा को भी मैं मार डालूंगी। ही। बांकेलाल ने चेतक की पीठ से धनुष बाण उतारा और मैं राक्षस को मरने नहीं दूंगा। मरो दुष्ट। साए। बांकेलाल, तूने राक्षस को मेरे हाथों से बचाकर मुझे पुनः क्रोधित कर दिया है। अब तू नहीं बचेगा। गुर्र। तुमने मुझे वचन दिया था मृत्यु देवी कि अचार चढ़ाने पर तुम यज्ञ पूर्ण होने तक मेरा बाल भी बांका नहीं करोगी। ही। तब बांकेलाल ने लताओं की रस्सी बनाकर गड्ढे में फेंकी। राक्षस फूटी किस्मत, ये लो, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। ठीक है, इस बार तो तूने राक्षस को बचा लिया, किंतु अगली बार ये नहीं बचेगा। मृत्यु राक्षस फूटी किस्मत को दिखाई नहीं पड़ रही थी। राक्षस भाई, तुम जो रतन राजा स्वर्ण सिंह के महल से चुरा कर भागे हो वो मुझे दे दो, क्योंकि उसके कारण मृत्यु तुम्हारी शत्रु बन गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो सुना है कि राजा की मृत्यु इसी रतन के कारण टली हुई है। हाँ, किंतु ये रतन तुम पर प्रभावी नहीं है। मेरी बात का प्रमाण है अभी अभी तुम्हारा गड्ढे में गिरकर मृत्यु के चंगुल में फंसना। यदि मैं समय रहते सिंहों को ना मार देता तो वो तुम्हें खा जाते। वो रतन मानवों और राक्षसों पर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। अभी भी समय है, रतन मुझे दे दो। ये झूठ कह रहा है, उसे रतन मत देना। ओह, राजा स्वर्ण सिंह, राक्षस भाई, मैं तुम्हें इस रतन का प्रहरी बनाता हूं, जिससे कि मेरे प्राण तो बचे ही रहेंगे, तुम्हारे भी प्राणों का संकट टल जाएगा। ही। वास्तव में बांकेलाल छल से वो रतन मुझसे प्राप्त करके मेरे और तुम्हारे प्राण संकट में डालना चाहता है। रतन उसे हरगिज मत देना। ही। राजा अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। ओह, अब ये कमबख्त सत्य भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सत्य रतन मैंने इससे तुरंत ही यह कहकर वापस ले लिया था कि स्वर्णिम रतन सत्य रतन का स्वामी एक होने पर दोनों रत्नों का फल अनिष्टकारी होता है। राक्षस भाई, इसके कहने में मत आओ। ये अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि इस रतन के कारण ही इसके प्राण अभी तक मृत्यु के चंगुल से बचे हुए हैं। मुझे तो ये पता है कि मेरे प्राण स्वर्णिम के कारण ही बचे हैं। ही। धाड़। आ। और जो कोई भी मुझसे ये रतन छीनने का प्रयास करेगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ही। धाड़। हो, मुझ में तो और ताकत आ गई है। ही। राक्षस तो चला गया। मैं अच्छा बांकेलाल, अब मैं भी चलता हूं। क्यों? क्योंकि अब स्वर्णिम रतन राक्षस के पास सुरक्षित रहेगा और यहाँ वृक्ष के नीचे दबा होने के कारण तुझे भी वन्य प्राणी शीघ्र ही अपना आहार बना लेंगे। ही। अरे कोई बचाओ, इस बार मैं टहनी के नीचे नहीं दबा। बुहु बुहु। सहसा बांकेलाल को कुछ स्मरण हो आया। स्वामी, अब क्या होगा? कोई वन्य प्राणी आ गया तो? हिन। घबरा मत चेतक, इससे पूर्व कि कोई वन्य प्राणी इधर आ निकले।
मैं स्वयं ही इस वृक्ष के नीचे से निकल आऊंगा। देखा, ही वृक्ष के नीचे गड्ढे नुमा इतना स्थान बचा हुआ था कि बिना वृक्ष हटाए मैं सरलता से सरक कर इसके नीचे से बाहर निकल आया। ही क्योंकि मैं जानता हूं कि आम का अचार मृत्यु स्वा देवी को चढ़ाने के पश्चात अभी मृत्यु मुझ पर घातक प्रहार नहीं करेगी। चल चेतक, राक्षस के पीछे चल, उससे रतन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। बांकेलाल कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि आह, देखा राक्षस भाई, मैंने कहा था कि तुम पर मृत्यु का योग प्रबल हो गया है, अन्यथा ये नरभक्षी वृक्ष तुम्हें ना जकड़ता। इस वृक्ष को काटकर मैं तुम्हें अभी इस संकट से बचाता हूं। आह, क्योंकि मुझे इस वृक्ष से मृत्यु का भय नहीं है। मेरे नीचे लगा मेरे शिकारों की हड्डियों का ढेर देखकर कोई मेरे निकट आने का साहस नहीं करता, अतः मुझ पर कोई कुल्हाड़ी चलाने की तो सोच भी नहीं सकता, जबकि मेरी मृत्यु कुल्हाड़ी के एक ही वार से होनी थी। बुह बुह। देखा राक्षस भाई, मृत्यु बार बार तुम पर अपना वार कर रही है। हाँ, वो तो ठीक है, किंतु मैं स्वर्णिम रतन के कारण बच गया। ही तुम समझते क्यों नहीं? तुम स्वर्णिम रतन के कारण बच नहीं रहे, बल्कि बार बार मृत्यु के चंगुल में फंस रहे हो, ऐसा तुम समझते हो। ही सहसा राक्षस ने बांकेलाल को एक दूसरे वृक्ष की शाखाओं में उछाल फेंका। यहाँ ऐसे कई नरभक्षी वृक्ष है जो तेरा रक्त चूस जाएंगे। ही ये क्या किया? मैंने तो तेरी जान बचाई है दुष्ट। अवश्य बचाई है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए। ही अरे, इस वृक्ष ने तो मुझे जकड़ लिया। हुन अपदा क्यों होऊंगा? एकाएक ही वृक्ष ने स्वयं ही बांकेलाल को छोड़ दिया। ओह, मैं छूट गया। पिताश्री, मैंने आपको छुड़ाया है। ही तू ना भी आता तो भी मैं छूट जाता। तभी बांकेलाल, जल्दी से स्वर्णिम रतन प्राप्त कर ले, अन्यथा तू मरेगा, और वहां विशालगढ़ में पंचक के प्रभाव से मरेंगे राजा विक्रम सिंह, रानी स्वर्णलता, सेनापति एवं महामंत्री भी। तेरे पास कल सूर्यास्त तक का समय है। ही बौखलाया बांके पुनः राक्षस फूटी किस्मत के पीछे दौड़ा। इसी धमा चौकड़ी में प्रातः हो गई है और अभी तक मुझे स्वर्णिम रतन नहीं मिला। बुह बुह। चल चेतक, राक्षस निकलने ना पाए। सहसा ही चेतक की गति में अंतर आने लगा। चेतक, तेरी गति धीमी क्यों हो गई है? इनन इनन स्वामी, पांव ही नहीं उठ रहे हैं। बुह बुह। बाकी की दृष्टि भूमि पर पड़ी तो वो उछल पड़ा। यहां तो दलदल है, तू दलदल में फंस गया है चेतक। भयानक दलदल मुझे अपने भीतर खींच रही है। इनन इनन कोई है, मुझे दलदल से बाहर निकालो। मैं यही सोच रहा था कि राक्षस कहाँ गया, क्योंकि वो नामुराद भी तो इसी ओर आया था। चेतक, दलदल से निकलने की चेष्टा कर, क्योंकि यदि हम ही दलदल से नहीं निकले तो राक्षस को कैसे निकालेंगे? वो दलदल में डूब गया तो स्वर्णिम रतन भी उसके साथ ही हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं स्वामी। हिनन हिनन, मुझे निकालो। किंतु मैं क्यों भयभीत हो रहा हूं? मेरे पास तो स्वर्णिम रतन है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हम तो डूबते जा रहे हैं। हुन अपदा क्यों होऊंगा? तभी पिताश्री, छैला के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छैला सही समय पर आया है। ही मैं अभी चेतक को किनारे पर खींच लेता हूँ। ही मैं समझ गया हूँ कि मैं जब भी हुन अपदा की होऊंगा कहता हूँ, कमबख्त छैला मेरी मदद को आ जाता है। ही अब मैं ध्यान रखूंगा। बांके सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुका था। राक्षस फूटी किस्मत, तुमने मेरा कहा नहीं माना और एक बार फिर मृत्यु के शिकंजे में फंस गए। इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, ताकि तुम्हारा यह भ्रम टूट जाए कि स्वर्णिम रतन के कारण तुम्हारे प्राण बच रहे हैं। यदि ऐसा है तो तुम स्वयं ही बचकर दिखाओ, या अपने बचाव के लिए किसी करिश्मे की प्रतीक्षा करो। स्वर्णिम रतन अवश्य ही मेरे प्राण बचाएगा। मैं तो और डूब गया, मैं तो और भी डूब गया। स्वर्णिम रतन तो मुझे बचा ही नहीं रहा। मैं कंधों तक दलदल में फंस गया। अबे रतन,
बचाता क्यों नहीं? बहू बहू। अरे ये कौन है? ही, मैं तेरी मृत्यु हूं, तेरा समय पूरा हो गया है। इसका मतलब ये रतन मुझे नहीं बचाने वाला। बाके लाल, मुझे बचाओ। तुम ठीक कहते थे, ये रतन ही मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है। बुह बुह। तो फिर स्वर्णिम रतन मेरी ओर फेंक दो। राक्षस ने रतन बाके लाल की ओर फेंक दिया। तभी ही, ये स्वर्णिम रतन मेरा है और मेरे पास रहेगा। ओ, राजा स्वर्ण सिंह, अरे कोई पकड़ो उसे, वो स्वर्णिम रतन लेकर भाग रहा है। अरे मुझे तो बचाओ, लो ये रस्सी पकड़ लो। ठीक है बांकेलाल, बुह बुह। बांकेलाल ने राक्षस को दलदल से बाहर खींच लिया। अरे ये छैला और चेतक कहाँ चले गए? वो जरूर राजा स्वर्ण सिंह को पकड़ने गए होंगे। चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं। राजा की गर्दन मैं स्वयं अपने हाथों से मरोड़ूंगा। इधर राजा स्वर्ण सिंह घोड़ा दौड़ाता हुआ निकला जा रहा था। हा, आखिर स्वर्णिम रतन पुनः मुझे मिल गया। ही। रुक जाओ। तभी राजा का घोड़ा रुक गया। अरे ये घोड़ा स्वयं क्यों रुक गया? क्योंकि महाराज आप जिस घोड़े पर चढ़े हो वो आपका नहीं बल्कि पिताश्री का घोड़ा चेतक है। मैंने आपको देखते ही घोड़ा बदल दिया था। हुन अप्पा चल दे हैंगे। हाँ। ही। क्या? तभी राजा स्वर्ण सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चेतक तुम्हें तुम्हारे राज्य की सीमा से बाहर ले आया है और यहां तुम्हें मेरे हाथों से स्वर्णिम रतन भी नहीं बचा सकता। नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अपने जीवन में हर समय अपने प्राणों की रक्षा करने के अलावा तुमने कोई दूसरा कार्य नहीं किया है जिससे कि पुण्य तुम्हें स्वर्ग के रूप में प्राप्त हो। ही। नहीं। तभी चेतक ने राजा स्वर्ण सिंह को उछाल दिया। हिनन, उतर मेरी पीठ से। आ! राजा धाड़ से सिर के बल गिरा और उसका माथा पत्थर से टकरा गया। बांकेलाल, ये लो स्वर्णिम रतन, मैं तुम्हें देता हूं। जीवन के अंत में ये एक अच्छा कार्य करने पर शायद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये तो तुमने अकलमंदी का कार्य किया है राजा। सिर में लगी चोट से राजा स्वर्ण सिंह की मृत्यु हो गई। बांकेलाल, इसकी आत्मा को यमराज के पास पहुंचाकर अब मैं तुरंत विशालगढ़ पहुंचूंगी ताकि उन चारों की आत्माएं भी ला सकूं। ये तो मेरे गर्दन मरोड़ने से पहले ही मर गया। सहसा पंचक प्रकट हुआ। ही। सहसे स्वर्णिम रतन प्राप्त करके तुमने तो उसके पैसे प्रभाव से अपने प्राण बचा लिए। वैसे बांकेलाल, किंतु शेष चार के प्राण तभी बचेंगे जब तैसे तुम सभी रत्नों को यज्ञ स्थल तक पहुंचा दोगे और पंचक प्रभाव समाप्ति का समय सहसे सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा, जबकि तुम्हें विशालगढ़ पहुंचने में लगेंगे 3 दिन। ही। भाग चेतक। अब स्वामी को कैसे समझाऊं कि मैं कितनी भी तेज दौड़ लूं किंतु सूर्यास्त तक विशालगढ़ नहीं पहुंच सकता। बहु हिनन। बांकेलाल के कारण ही बच सके हैं मेरे प्राण। मैं दुआ करता हूं कि बांकेलाल समय से विशालगढ़ पहुंच जाए। वो मारा पापड़ वाले को, मुझे कौन सा उन चारों के प्राण बचाने हैं, मेरे तो बच गए। ही। इस बार तो मोटे मुच्छड़ को पंचक व मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। चलो मेरा नाम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो पूरी ताकत से घोड़ा दौड़ा रहा हूं विशालगढ़ पहुंचने के लिए। ही। चेतक भाग और तेज भाग। विशालगढ़ में सूर्यास्त पर लगी थी सबकी निगाहें। सूर्यास्त होने को है और बांकेलाल अभी तक नहीं आया अनमोल रतन लेकर। वो तो अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा होगा और मैं तो आ भी गई महान पंचक के आदेश पर तुम्हारी आत्माएं ले जाने। ही। इसी क्षण से तुम्हारी मृत्यु का योग आरंभ होता। ठहरो, बांकेलाल आ पहुंचा है। ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये तो मोटा मुच्छड़ ही है। तो क्या मैं विशालगढ़ आ पहुंचा? पिताश्री, हम सूर्यास्त से पूर्व विशालगढ़ आ पहुंचे। अब घोड़े से नीचे उतरो। ही। ये तो छैला की आवाज है। बुह। हाँ, जब आपने कहा वो मारा पापड़ वाले को,
तो मैं आ गया था। मैंने सोचा चलो अब आ ही गया हूं तो आपके घोड़े की गति बढ़ाकर आपको तुरंत विशालगढ़ ही पहुंचा दूं। ही। आखिर आपके प्रति मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। ही। भेड़ा गर्क। भू भू। मैंने क्यों बोला वो मारा पापड़ वाले को? ये कमबख्त मेरे क्या क्या बोलने पर आता है। बोलो बाके लाल की जय। कृपया अब मुझे आज्ञा दे, क्योंकि मेरी इच्छा भी पूर्ण हो गई है और आपका अभियान भी, और फिर आना जाना लगा ही रहेगा। ही। किंतु पुत्र कुछ दिन तो रुको। गुर्र। भू भू। आपने मुझे पुत्र कहा, यह सब सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। ही। पिताश्री अब मुझे तुरंत जाना होगा। ही। सुखी रहो पुत्र। गुर्र। बाकेलाल शीघ्रता से पांचों रतन पुरोहित जी को दे दो। लीजिए पुरोहित जी, अनमोल रतन। सत्यानाश हो तेरा छैला। अब पंचक का प्रभाव हट जाएगा। मृत्यु पंचक के साथ वापस लौट गई। भविष्य में पैसे पंचक को कभी मत भूलना। यज्ञ के पश्चात सभी रतन भी यथा स्थान पहुंच गए। बोलो बांकेलाल की जय। बांकेलाल दे पुच्ची, बड़े दिन हो गए। ही। भेड़ा गर्ग। ही। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।